हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग भी सुबह का है, वॉइस ओवर मैं सुबह में ही दे रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो हम दोनों मिलके परी को स्कूल छोड़ने गए थे। और वापस आते समय हस्बैंड ने बोला कि चलो साथ में है तो बाहर ही चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में ही चाय पी रहे थे क्योंकि बाहर बहुत सारा मतलब भीड़ था टपरी पे। तो बोले मेरे हस्बैंड कि मैं यहीं ले आता। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि चीयर्स करो। तो मुझे ना परी की याद आ गई क्योंकि परी को ना चीयर्स करना उसके पापा ने ही सिखाया है। तो जब भी हम लोग कोई पीते हैं ना ड्रिंक या फिर कुछ भी लाइक कोल्ड कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तो बोलती है मामा चलो चीयर्स करते। तो यहाँ पे मुझे परी की याद आ गई थी और मैं यहाँ पे ना अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि साहिल मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दीजिए, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे बताइएगा। रिचार्ज कराने के बाद भी फ़ोन इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्लो चल रहा है नेट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग चाय पी रहे थे और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जहाँ हम लोग पहले रहते थे। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाला दिख रहा होगा आपको मरून में, ये वाला बिल्डिंग। पहले हम लोग इसमें ही रहते थे, 5th फ्लोर पे ना साहिल? हाँ 5th फ्लोर पे रहते थे, मतलब 5th फ्लोर की बिल्डिंग ही थी और हम लोग सबसे ऊपर रहते थे। और हम लोगों ने ये रूम फ्लैट काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होने लगा था, है साहिल? और फिर पानी हम लोगों को नीचे से लेके ऊपर, लिफ्ट था लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इसलिए होता था क्योंकि दूर से लाना होता था ना, थोड़ा कहीं से, मतलब थोड़ा दूर से अपने बिल्डिंग में लाना होता था, फिर लिफ्ट से चढ़ाना होता था। और हम सिर्फ 2 ही मेंबर्स थे तब इतना प्रॉब्लम हो रहा था इसमें, इसलिए हम लोग ने ये रूम छोड़ा। अदरवाइज ये जो है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रिज है ना, ये अभी बन के तैयार हुआ। आपको ये ब्रिज दिख रहा है सामने, ये 1 साल में 2 साल में बन के तैयार हुआ है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? किसने आपको मारा है? किसने मारा है? समय ने मारा है। और मुझे तो बिना किसी मारे नहीं। मेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब आप इतनी जल्दी जल्दी पी रहे हैं मेरा चाय। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से चाय पी के मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय वाय पी के ये देखिए हम लोग पहुंच गए थे अपने घर के पास। तो हम लोगों के घर ये जहाँ पे आपको ये जेसीबी खड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे ना शायद कुछ इनॉग्रेशन हुआ है कि मतलब रोड बनेगा, क्योंकि यहाँ जो सामने आप गाड़ी आते जाते देख रहे हो ये हाईवे है और उसके सामने हमारी सोसाइटी में रास्ता जाता है। तो वो रोड जो है थोड़ा कच्चा है, तो शायद उसी के लिए यहाँ पे कुछ सब हो रहा था। तो ये आप देख सकते हो, मीडिया वाले भी 1-2 फोटोग्राफर्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो अगर रोड बन जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा खड़बड़ रोड है, आई मीन टू से कच्चा रोड है। और फ्रेंड्स फिर हम आ गए थे घर पे आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, अभी आप देखना आगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हिमांशु। हेलो हेलो हेलो। फ्रेंड्स अभी हम लोग पी रहे चाय। घर की चाय की बात अलग होती है ना साहिल? घर की चाय की बात अलग होती है कि बाहर की चाय की बात अलग होती है? घर की चाय की बात अलग होती है। और फ्रेंड्स जो आपने वो छोटे से प्यारे से बच्चे को देखा ना, शी इज़ ए गर्ल, बहुत ही प्यारी, मेरे पास बहुत प्यार से आती है। और गाना बजा दिया था तो क्योंकि वो डांस कर रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता वास्ता आपने देखा कि हम लोगों ने कर लिया था। मैंने बनाया था कटलेट। और उसके बाद जो हस्बैंड थे वो ऑफिस चले गए थे। वैसे तो उनका छुट्टी था, मैंने कहा कि मत जाइए, घर पे आराम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना ही है, घर पे रह के मैं क्या करूँगा, और वैसे भी मेरा फ़ोन आ रहा है तो मुझे जाने दो। तो मैंने उनको बहुत रोका बट वो माने नहीं और वो ऑफिस चले गए। तो उनके जाने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट अपने काम में लग गई थी, क्योंकि फिर मुझे परी को भी लेने जाना था। और जब हस्बैंड लोग घर में होते हैं ना तो बैठते, नाश्ता करते, चाय पीते, ये सब में टाइम बीत जाता है। बाहर तो हम लोगों ने आज चाय पिया था, लेकिन वो जो चाय है ना फ्रेंड, बहुत ही उसमें ज़्यादा वो लोग वो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, अजीब सा एक टेस्ट भी आता है और
चाय पत्ती बहुत ज़्यादा था, तो मज़ा नहीं आया पी के। फिर हम लोग घर पे आए और घर पे हम लोग ने अदरक वाला चाय बनाया और हम लोगों ने पिया। आपको शायद मैंने पूछा भी अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि घर का ही चाय अच्छा होता है। और यहाँ पे ना बाहर कुछ अचानक से मुझे आवाज़ आया, तो मैं वही निकल के यहाँ पे गई देखने कि कुछ गिरा तो नहीं। तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जो होता है ना कभी कभी आवाज़, जैसे बच्चे हैं कभी साइकिल चला रहे कभी कुछ, तो वही मैं देखने गई थी। और वापस आने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना झाड़ू जो था कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जीन्स हमेशा नहीं पहनती हूँ फ्रेंड्स। मेरा जो गो टू ड्रेस है वो कुर्ती है, सूट है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बट आज बस मैंने पहना हुआ है। और ये जो टी शर्ट आप मेरे को देख रहे हो ना, ये मैंने ज़ूडियो से लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट एंड कलर दोनों लगा था, तो 299 रुपीज़ का था, तो मैंने लिया। और पूरा प्योर कॉटन है ना, तो गर्मियों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ पोछा, और मैंने लाइट ऑन कर लिया था क्योंकि लाइट ऑफ था तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया था। और ना फ्रेंड्स, मैं ना पोछा लगाते समय मेरा एक हाथ आप ऐसे देख रहे होगे ऊपर की तरफ, तो उसमें ना मैं बाल मतलब झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं एक बार, लेकिन फिर भी जब मैं पोछा लगा रही हूँ ना, तो हाथ में मतलब नीचे इतने ज़्यादा फर्श पे जो है वो बाल दिख रहे थे, तो वो मैं बार बार हाथ से ऐसे ऐसे उसको समेट रही थी। और तो इसीलिए मेरे एक हाथ में आपको पोछा और एक हाथ ऐसे दिख रहा है। देखिए मैं बाल समेट रही हूँ, इतने ज़्यादा बाल, लाइक लिटरली मेरे इतने बाल, मतलब जब से परी हुई उसके बाद फिर हेमंत भी हुआ, तो प्रेगनेंसी पहले भी मेरे बाल झड़ते थे, लेकिन होता है ना कि प्रेगनेंसी के समय प्रेगनेंसी के बाद इंसान के बाल जो है वो झड़ते ही झड़ते हैं। इट्स वेरी कॉमन, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनके नहीं झड़ते होंगे। तो और वैसे भी यहाँ हम जहाँ रहते हैं यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं मेरे। तो वही मैं एक हाथ से पोछा लगा रही थी और एक हाथ से जो है बाल समेट रही थी, क्योंकि फिर वो दिखता तो अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं हो गई थी तैयार। हे फ्रेंड्स, तो मेरे सारे काम हो गए हैं, नहा धोआ भी लिया, पूजा भी कर लिया, और सारा काम निपटाते निपटाते 12:15 हो चुका है। ये देखिए मैं आपको घड़ी में दिखा दूँ, दिख रहा है आपको, ये देखिए 12:15 हो गए हैं। और मैं पाइप लगाऊंगी बाहर का, क्योंकि 12:30 बजे पानी आता है, और फिर तुरंत परी को लेने निकलूंगी। मतलब काम करते करते ना एकदम कट टू कट टाइम हो जाता है, बिल्कुल भी मतलब अगर मैं थोड़ी देर भी बैठ जाती हूँ ना तो मुझे लेट हो जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ पाइप लगाने, और फिर मैं निकलूंगी परी को लेने के लिए। फ्रेंड्स, निकलने से पहले मुझे थोड़ी भूख लग गई, तो मैं खा रही हूँ एप्पल। फ्रूट्स में मैं और मेरी बेटी जो है वो थोड़े ठीक है, मेरे से भी अच्छी मेरी बेटी है, वो फ्रूट्स खाती है। पर पता नहीं क्यों उसका आज मन नहीं था खाने का। मैंने उसको काट के दिया, बट बोली मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। तो बस मैं खा रही हूँ, और मैंने हस्बैंड को भी दिया, उन्होंने भी सिर्फ आधा खाया। मेरे हस्बैंड तो फ्रूट्स खाते ही नहीं है, उनको बच्चों को जैसे खिलाना होता है। लाइक मेरी बेटी को अगर मैं काट के दे दूँ तो वो खा लेती है, लेकिन मेरे हस्बैंड उनको ऐसे खिलाना पड़ता है, लिटरली ऐसे अगर मैं उनको ऐसे नहीं दूँ तो कभी नहीं खाते हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ एप्पल और निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो एप्पल था परी को जो सुबह मैंने दिया था वो मैंने खा लिया था। और निकलने से पहले यहाँ पे मैं पोंछ रही हूँ अपनी गाड़ी को, धूल मिट्टी जो लगा होता है। और निकलने से पहले मुझे कुछ कुछ काम होता है जो करके जाना होता है, जैसे कि सबसे मेन काम है जो पानी जो पाइप है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है उसको लगा के, नहीं तो पूरा पानी जो है बाहर गिर जाएगा। तो वो मुझे एकदम माइंड में याद रखना ही पड़ता है कि लगाना है। और ना यहाँ पे मैं थोड़ी लेट हो रही थी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि थोड़ा सा भी मैं 5-10 मिनट भी अगर बैठ जाती हूँ, मोबाइल देख लूँ या फिर कुछ और कर लूँ, कुछ और मैं तो काम ही करूँगी, लाइक मोबाइल ही देखने बैठ जाऊँ अगर, तो फिर मेरा लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी 5-10 मिनट मोबाइल देखने के लिए, तो मेरा लेट हो गया था। और यहाँ पे पाइप लगाने जा रही हूँ, तो जो पाइप था वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कितना उलझ गया था। उसके बाद फिर जब मैं उसको खींच के आगे लाई तो बाहर से जहाँ से मेन सप्लाई है वहाँ से निकल गया। फिर मैं वापस गई लगाने वहाँ पे,
तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जब हमें कहीं लेट हो रहा होता है या जिस काम को आप जितनी स्पीड में करोगे ना वो काम में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो एक मैंने किसी को ये सुना है बोलते हुए, मैं अप्लाई करके इसको अब देख भी रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मतलब डेली लाइफ में, कि जिस काम को आपको चाहते हो कि आपको अच्छे से करना है उस काम को आप धीरे करो। अगर आप उसको एकदम हड़बड़ गड़बड़ में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपका जो काम है वो बिगड़ेगा और ख़राब होगा। क्योंकि इसीलिए कहावत भी बना है कि जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है, हड़बड़ का काम जो होता है वो गड़बड़ होता ही है उसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो था पाइप वाइप मैंने लगा दिया था और अब मैं निकल रही हूँ। निकलने से पहले थोड़ा सा मैंने पैर हाथ में मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि नहाने के बाद मैंने नहीं लगाया था। तो क्या है कि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है ना अभी, तो पैर हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पैर में थोड़ा सा लोशन और यही मैं हाथ में ऐसे 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 करके ऐसे 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 घस लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं परी को स्कूल से लेकर आ गई थी और लंच वंच भी सब कुछ बन गया था। तो लंच में बनाया था मैंने मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जिसमें थोड़े से बहुत मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, बादाम हो गया और ये सारी चीज़ें, और ये चिप्स फ्राई किया था, और ये था क्या बोलते हैं अचार वाला प्याज, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और खाना वाना खा के फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा सोने चली गई थी क्योंकि ना मेरे ना लेफ़्ट साइड के कमर लेफ़्ट साइड के कमर साइड में पेन हो रहा था। तो मैंने खाना वाना खाया और वहाँ पे क्लीनिंग किया, बर्तन नहीं धोए। मैंने कहा कि चलो वैसे भी मैं शाम को ही धोती हूँ, और मैं तुरंत आ गई थी बेड पे क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा था और मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही थी कि सो जाऊँ, लेकिन नींद भी नहीं आ रहा था क्योंकि लग रहा था कि काम है। उस दिन कपड़े भी बाकी थे और बर्तन भी बाकी था, तो मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे मुझे नींद नहीं आया था, मुझे नींद आया था आधे एक घंटे के बाद फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ पे उठ के जो थी वो बैठ गई और मैं सोच रही हूँ कि सोऊं कि नहीं, ज़बरदस्ती सोने पे सर भी दुखने लगता है। तो यहाँ पे मैं सो गई थी और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली शाम को। ये देखिए अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, ये देखो आप, और यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। कुछ नहीं किया, मैंने हल्का सा काजल लगाया है और थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगा ली है, और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं बट उनको मैं उठाऊँगी 6:30 बजे तक। अभी घड़ी में 6 बज रहे हैं और खाना पीना खा के ना हम लोग सो गए थे। लेकिन मेरे कमर में ना राइट साइड में थोड़ा सा पता नहीं अचानक से बहुत कस के दर्द होने लगा था, तो मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। तो मैंने मतलब उठे हुए टाइम हो गया है, 5 बजे उठ गई थी, तो सारा काम किया, अभी झाड़ू लगाना बाकी है। सो या मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं परी को किसी करिकुलर एक्टिविटी में एनरोल करने के लिए। तो अभी जस्ट हमें उसे एनरोल नहीं करना है, अभी हम बस पता लगाने के लिए कि जा रहे हैं कि कैसे है, क्या है, चार्जेस क्या है, लाइक ये सारी चीज़ें पता करने अभी जा रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम लोग वहाँ से आने के बाद गए पानी पूरी खाए, और पानी पूरी खाने के बाद फिर हम लोग गए थे ज़ूडियो। वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया ज़ूडियो में क्योंकि मेनली हम लोग गए थे साहिल का जीन्स लेना था, टी शर्ट लेना था, क्योंकि उनको नेक्स्ट वीक कहीं पे जाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस किया शॉपिंग करने पे, क्योंकि उनका कपड़े मैं ही पसंद करती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स घर आ गए थे। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं और हम लोग जहाँ पे गए थे ना वो हम लोग परी को किसी करिकुलर एक्टिविटी में एनरोल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे और अभी हम देख के आए, वहाँ से फॉर्म लेकर आए हैं और देखते हैं क्या कैसा होता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा हम लोगों को जो घर है यहाँ से हर चीज़ दूर है, तो वो भी दूर है, कम से कम जाने में ही आधा घंटा 25 मिनट लगेगा। तो यही सारी चीज़ में डिस्टेंस सोच के हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं। आप लोग चुप रहोगे थोड़ा सा। और जो लोग कहते हैं ना कि कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो लोग कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वो शॉपिंग नहीं करते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा खरीदारी करती है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। क्या चीज़ है? ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं ये मेरे, आपको दिखाती हूँ, ये मेरे इनके हैं।
तो यहाँ पे बाप बेटी का जो प्यार है इसको चलने देते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ये सब मेरे पति देव जी ने जूड़ी से खरीदा है, क्योंकि वो अभी कहीं जाने वाले हैं। जी हाँ, एज यूजुअल हम लोग नहीं जाने वाले हैं, खैर वो काम से जाने वाले हैं। तो ये है पहला टी शर्ट एंड ऑल दीज आर फ्रॉम जूडियो। तो ये है साइज स्मॉल में और काफ़ी प्यारा इसका कलर है, डबल इसको बोलते हैं ना, डबल पैटर्न में। जैसे एक ही टी शर्ट है लेकिन पहनने पर लग रहा है जैसे दो पहना हुआ है। और इसका कलर जो है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कौन सा कलर है। कलर का नाम तो इसमें फ्रेंड्स ने ग्रे, लाइट ग्रे कलर है, क्या हो गया? which I'm liking. नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। And another one is this one. आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। पापा मुझे सुसु करने नहीं आना। और दूसरा है ये which is in color green I think, नहीं ये है सेज कलर, सेज कलर है। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो मुझे माफ कीजिएगा, बट इसमें लिखा हुआ है। सजा। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। और एक ये है, दोनों का पैटर्न जो है वो राउंड नेक ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है थोड़े पतले दुबले हैं, तो कॉलर वाला गला मेरे को उनके ऊपर अच्छा नहीं लगता है। थर्ड है ये जीन्स। तो टैग तो सब पहन के दिखाओ। मैं पहन के दिखाऊंगा कि आप पहन के दिखाओगे? हाँ, अभी जो मेरे मॉडल है यहाँ पे 5 फुट 7 इंचेस, कितना हाइट है आपका? 5-7 है ना? तो वो आपको अभी रैंप वॉक करके दिखाएंगे यहाँ पे। और ये है जीन्स। लेकिन एक बात मैं जूडियो के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, इन जो जीन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप देखो कितना, मतलब जीन्स का कपड़ा अगर ऐसे मुट्ठी में आ जाए तो इट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छा है। और यही सारे जीन्स अगर आप लेवाइस या फिर दूसरे अदर ब्रांड्स में लेने चाहते हो तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं आपको। जो भी मैंने बोल दिया, जो भी आप हाई एंड ब्रांड्स में जाओ तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू द प्राइस, लाइक दिस इज रुपीज 699, दैट इज फॉर 700 रुपीज़, काफ़ी अच्छा वहाँ से मिल जाता है। और मेरे हस्बैंड का साइज है 30, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। और ये जो जीन्स आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जूडियो, सारे कपड़े जूडियो चाहिए। ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था, सबसे पहले मैंने यही पसंद किया, तो वो बोले कैसा है, वाइट सा है, कलर छूटा हुआ लग रहा है। मैंने कहा आप पहन के देखो, और ये सबसे अच्छा उनको आया। लाइक इसका कलर भी पहनने पे बहुत प्यारा लग रहा है, और ये जो है इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आ रहा है। हालांकि दोनों जो साइज है वो 30 है, लेकिन ये हल्का सा इनको टाइट है ज़रा सा, और ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। राइट साहिल? सो बहुत ही प्यारा। एंड फाइनली मेरा पसंद जो था वही इनको अच्छा लगा, बोले कि तुम कपड़े अच्छा पसंद करती हो। लोग क्या बोले, मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, लेकिन बाय द वे लास्ट में लोग मेरी ही बात को मानते हैं। खैर अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और, अगर कभी भी आप जीन्स लेने जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा, लाइक आप चेंज करके नहीं देखना चाहते हो कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बार बार चेंज करना भी बहुत लोगों को नहीं पसंद है, तो ऐसे लीजिए जीन्स को और अपने गर्दन में इस तरीके से ऐसे जो होता है ऐसे करके, सॉरी वेट, ऐसे लेके फंसाइए। देखिए ऐसे आपने लिया जीन्स, और अगर ये आपको ऐसे आ गया तो ये आपको परफेक्ट हो रहा है। लाइक ये आपको परफेक्ट होगा, मतलब जैसे अगर मुझे पहनना है तो मैंने जो साइज़ लिया है वो ऐसे नापना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड नाप के आपको बताएंगे कि उनको ये परफेक्ट वैसे तो आ रहा है, बट फॉर ट्रिक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। परफेक्ट दिखाइए, इधर हाथ दिखाइए, ये देखिए, हाथ हटाइए थोड़ा बीच से। हाँ देखिए इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से हो गया तो समझ लीजिए कि आपके कमर में ये एकदम परफेक्टली आ जाएगा। ओके, वैसे तो ये ट्रिक सबको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे आपको पहन के दिखा रहे हैं। तो ये जो लाइटर कलर वाला शेड है ना जीन्स का, इसके ऊपर आपको
ये लो डांस भी चालू हो गया। तो ये देखिए हस्बैंड मेरे डांस कर रहे हैं यहाँ पे, आप उनके डांस का मज़ा ले लीजिए। और यहाँ पे उनकी बेटी भी उनके साथ डांस कर रही है। तो ये देखिए ये जो लाइटर कलर वाला शेड है ना, इसके ऊपर कोई सा भी कलर का टी शर्ट जो है वो चल जाएगा। लेकिन ये जो डार्कर कलर है ना, तो इसके ऊपर टी शर्ट का कलर थोड़ा आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो ये वाला इसके साथ उतना नहीं जा रहा है, लेकिन वाइट चला जाएगा, ब्लैक चला जाएगा, और भी कुछ कलर्स हैं जिसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। बाय द वे कपड़ा बहुत अच्छा था, और थम्स अप फॉर ज़ूडियो, थम्स अप फॉर टाटा एंटरप्राइजेज। एंड अब तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।